नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, अब न्यू टैक्स रिजिम में 15 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दोस्तों, इस बार बजट 2026 1 फरवरी 2026 को जारी होने वाला है, लेकिन बजट से पहले ही कई ऐसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार सरकार 12 लाख से बढ़ाकर छूट जो है वो यहां पर आपके लिए 15 लाख रुपए तक कर सकती है। यानी 12 लाख तक जो छूट आपको बजट 2025 में दी गई थी, वही छूट अब आपको बजट 2026 में मिलने वाली है। यानी कि 15 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको जीरो या फिर नील टैक्स लग सकता है। तो सरकार इस बार जो है वो टैक्स स्लैब को, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को भी बढ़ा सकती है और यहां पर आपको 15 लाख तक की छूट भी दे सकती है। दोस्तों, ये जो 15 लाख की छूट निकल कर आ रही है, इसको हमने प्रॉपर एनालिसिस किया है और पिछले 6 सालों से जो हमारी न्यू टैक्स रिजिम में बदलाव हुआ है उसके रिगार्डिंग हमने यहां पर इस 15 लाख को कंसिडर करते हुए एक रिवाइज न्यू रिजिम आपके लिए लेकर आए हैं। हो सकता है इस बार सरकार इस तरह से आपके लिए ये नई रिजिम जो है वो लेकर आए, क्योंकि ट्रेंड जो है वो हमने चेक किया है और ट्रेंड के बेसिस पर पास्ट ईयर्स के जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है न्यू रिजिम में, ओल्ड रिजिम में कोई भी बदलाव नहीं किया सरकार ने। अब तक 5 से 6 साल हो गए, लेकिन ओल्ड रिजिम में एक भी बदलाव टैक्स स्लैब में नहीं हुआ है। लेकिन न्यू रिजिम में लगातार पिछले 3 सालों से बदलाव किया जा रहा है और 2020 में जब बजट आया था तब आपकी जो न्यू रिजिम थी और आज की डेट में आपकी जो न्यू रिजिम है उसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ है। इसी को देखते हुए हमने नई रिजिम को जो है वो यहां पर नई स्लैब के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। अब ज्यादातर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 15 लाख तक आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। ये 15 लाख का भी बेनिफिट हमने उसके अंदर इंक्लूड किया है और जो ट्रेंड चलता आ रहा है, जो पिछली आपकी न्यू रिजिम थी जिसमें सरकार ने बदलाव किया, उसी ट्रेंड को बरकरार रखते हुए बजट 2026 में क्या आपके लिए सरकार जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह आपके लिए न्यू रिजिम लेकर आ सकती है। आइए जानते हैं किस तरह न्यू रिजिम आपकी होने वाली है। दोस्तों, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए देखते हैं कि अगर बजट 2026 के अंदर सरकार न्यू टैक्स रिजिम लेकर आती है और उसमें अगर बदलाव करती है और जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसके हिसाब से अगर होता है तो आपके लिए क्या नई रिजिम लेकर आ सकती है। अच्छा, सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा, बजट 2020 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम जो है वो लाई गई थी। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21, फाइनेंशियल ईयर 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। ये 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी रिजिम में कोई भी चेंज नहीं हुआ था। यानी बजट 2020 के अंदर जो न्यू रिजिम लाई गई थी वो 3 साल तक कंटिन्यू करी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना था, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से लेकर 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% और 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25 और 15 से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो उस केस में सीधे सीधे 30% टैक्स रेट लगता है। ये आपकी थी टैक्स रेट, ये आपकी थी स्लैब, जिसको पहली बार बदला गया था यहां पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में। सरकार ने यहां पर 2.5 लाख से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाकर यहां पर 3 लाख कर दिया है और ये जो गैप था यहां पर 2.5 लाख का गैप था। यहां पर आप देख सकते हैं हर एक स्लैब में 2.5 लाख रुपए का गैप था, जिसको सरकार ने यहां पर 3-3 लाख का गैप कर दिया। तो ये जो है वो ट्रेंड चलता आ रहा है और यहां पर 15 लाख और ये स्लैब आपकी कर दी जिसमें 25% जो है वो हटा दी और सीधा यहां पर 20 के बाद 30% कर दी। तो ये स्लैब जो थी वो आपकी चेंज करी गई थी 23-24 में। फिर सरकार ने वापस बदलाव किया था फाइनेंशियल ईयर 24-25 में और यहां पर 3 लाख का, ये तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेम रखी, लेकिन यहां पर 3 लाख से 6 लाख की जो थी वो 3 लाख से 7 लाख करी, फिर 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15 और 12 से ज्यादा। अच्छा, टैक्स रेट में यहां पर कोई बदलाव नहीं था, 25% की यहां पर भी नहीं थी और 25% की यहां पर भी आपकी नहीं थी। सिर्फ ये एक टैक्स रेट जो वो हटाई गई थी। यहां पर जो गैप था वो थोड़ा सा यहां पर, जैसे ये 3 लाख का था, यहां 4 लाख का हो गया, फिर ये 3 लाख का हो गया, फिर 2 लाख का, फिर 3 लाख का। तो यहां पर थोड़ी सी डिस्पैरिटी निकल कर आ रही है। अब सरकार ने वापस बजट जो है 2025 लेकर आई और फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आपके ये टैक्स स्लैब थी जिसके अंदर सरकार ने
3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, 4 लाख। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपके लिए 4 लाख कर दी। फिर 4 लाख से अब देखिए सभी में 4-4 लाख का गैप कर दिया, ठीक है। 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, इस तरह से आपकी ये जो स्लैब थी यही रेट थी और इसमें 25% फिर लेकर आ गई। तो ये जो था वो ट्रेंड हमने देखा जो यहां पर सरकार जो वो लेकर आई है। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कैसे कैसे सरकार बदलाव कर रही है। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर 3 बदलाव किए गए हैं। एक तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में चेंज किया गया है, दूसरा ये जो गैप है इस गैप के अंदर चेंज किया गया है, तीसरा आपकी ये जो 15 लाख की है जो इस बार सरकार ने 24 लाख कर दी है, तो 30% वाले को चेंज किया। तो ये 3 बदलाव जो है वो इस ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। एक एक करके मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां पर आपकी 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी, सरकार ने इसको 3 लाख किया, फिर सीधे इसको 4 लाख किया। यानी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो थी वो पहले 2.5 लाख थी, फिर इसको 3 लाख किया, फिर इसको 4 लाख किया। दूसरा आपका जो गैप था, जो स्लैब में जो गैप था वो देखिए, पहले ये 2.5 लाख का गैप था, यहां पर 2.5 लाख, यहां पे 2.5 लाख का गैप, यहां पे भी 2.5 लाख का गैप, यहां पे भी आपका 2.5 लाख का गैप, यहां पे भी आपका 2.5 लाख का गैप है, ठीक है। यहां पर फिर सरकार ने गैप को 3-3 लाख में कर दिया, ये 3-3 लाख का गैप है। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज था, यहां पर 3 लाख का, ये 3 लाख का और ये 3 लाख का, लेकिन बाकी ये 2 लाख का था, ये 4 लाख का था। तो मान के चले ये 3 लाख का ही सरकार ले रही है। फिर वापस जो फाइनेंशियल 25-26 में 4-4 लाख का गैप कर दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले 2.5 लाख का गैप था, कितना था, पहले 2.5 लाख का गैप था, फिर 3 लाख का गैप था, फिर 4 लाख का गैप था। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और जो गैप है वो प्रॉपर रखा हुआ है, सेम एज इट इज ही, उसमें कोई भी यहां पर बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। यानी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में जिस तरह से बदलाव किया गया उसी तरह से ये गैप में भी उतना ही बदलाव किया गया। गैप में भी आप देख सकते हैं 2.5 लाख का गैप था जिसको 3 लाख में और फिर 4 लाख में किया है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में भी 2.5 लाख का था, फिर 3 लाख का, फिर 4 लाख का किया है। और एक और चेंज हुआ है, 15 लाख का आपका 30% हुआ करता था जिसको सरकार ने 24 लाख कर दिया है, सीधे 30%। यानी जो तीसरा था वो सीधा 9 लाख से बढ़ा दिया, 15 था जिसको 24 लाख से कर दिया। अब ये तीनों का मिलाकर अगर आप देखो तो ये 9 लाख रुपए निकल कर ही आते हैं। चलो ये तो कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं सरकार जो है वो ट्रेंड के हिसाब से चल रही है। यानी हर साल जो न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव आ रहा है वो ट्रेंड के हिसाब से आ रहा है, ये तो आप समझ गए। अब इसी ट्रेंड को देखते हुए हमने अपनी तरीके से नई रिजीम को बजट में अगर सरकार पेश करती है तो किस तरह करेगी वो आपको बताते हैं। तो हमने यहां पर बता दिया कि आपकी निल स्लैब थी 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, हम मान के चलते हैं सरकार 5 लाख लेके आ जाएगी। यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो आपकी सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 4 लाख की करी थी, हम मान के चल रहे हैं वही फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आपके लिए 5 लाख लेके आएगी। यानी 1 लाख का यहां पर इंक्रीमेंट आपके लिए लेकर आने वाली है। नेक्स्ट दूसरा हमने बोला था गैप का, गैप में भी यहां पर 2.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख का है, 4 लाख का है, तो ये गैप भी आपका 5 लाख का गैप होगा। यानी 0 से लेकर 5 लाख तक, फिर 5 लाख से लेकर, इस तरह से हम गैप रखेंगे। 10 लाख से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख, इस तरह से आपका गैप रहने वाला है। तो यहां पर आपका जो 30% का ब्रैकेट था 15-15 लाख पे था, जो 24 लाख किया, हम मान के चलते हैं सरकार इस बार 30 लाख का गैप यानी 30 लाख पर ऊपर आपको 30% जो है वो टैक्स रेट लगाएगी। तो ये 3 चीज को अगर हम मिलाएं तो आपकी क्या न्यू टैक्स रिजीम निकल कर आती है आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, यहां पर फाइनेंशियल ईयर 26-27 यानी असेसमेंट ईयर 27-28 का रहेगा। पहले 5 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये आप देख सकते हैं। सरकार पहले लेके आई थी 2.5 लाख की स्लैब, इसको 3 लाख किया, इसको 4 लाख किया। अब इसी ट्रेंड को मानते हुए हम मान रहे हैं सरकार 5 लाख तक आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा देगी। 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स यहां पर नहीं लगेगा। साथ में ये जो गैप देख रहे हैं वो भी 5-5 लाख का है, ये भी ट्रेंड के हिसाब से है जो सरकार यहां पर कर रही है। तो ये भी आपका 5-5 लाख का हो गया। 5 लाख से 10 लाख 5%, 10 लाख से 15 लाख 10%, 15 से 20 15%, 20 लाख से 25 लाख 20% और 25 से 30 लाख 25%। 30 लाख से ज्यादा हुआ तो उस केस में 30%। तो ये आप टैक्स रेट भी देख सकते हैं, टैक्स रेट भी आपकी एज इट इज ही सेम रहने वाली है। तो यहां पर टैक्स रेट सेम रहेगी। हमारा ये जो गैप है वो आपका 5-5 लाख का हो गया, ये 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और 30 लाख के ऊपर जो है वो आपको 30% लगेगा।
तो इस तरह से जो सरकार इस बार आपके लिए टैक्स रेट, टैक्स स्लैब लेकर आ सकती है, क्योंकि ट्रेंड देखा गया, ट्रेंड जैसा है उसी हिसाब से हमने ये जो टैक्स रेट है वो यहां पर बनाई है। ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेक्टेड है कि सरकार इस तरह से लेकर आ सकती है, क्योंकि पिछले 3 सालों में जो बदलाव, चेंजेस किए सरकार ने, उसको देखते हुए ये टैक्स रेट है। अब अच्छा, इसके हिसाब से टैक्स कितना निकल कर आ जाएगा, तो पहले 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, फिर 5 से 10 लाख पर 5% यानी 5 लाख पर 25,000, फिर 10% के हिसाब से 50,000, 75,000, टोटल टैक्स आपका बनेगा 3,75,000 रुपया। वही अच्छा, ये 3,75,000 कब तक? 30 लाख तक हम देख रहे हैं, क्योंकि 30 लाख ऊपर से तो आपको 30% टैक्स रेट देना है। अब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर कैलकुलेट करें तो कितना टैक्स आपका निकल कर आएगा, ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 26-27 का। ठीक है, 26-27 में आपको 3,75,000 और वहीं 25-26 में आपको ये टैक्स निकल कर आएगा। अगर आप अभी करंट जो न्यू रिजीम की 25-26 की स्लैब है उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है, तो 4,80,000 रुपया जो है वो इस बार आपको देना है। और अगर सरकार बेनिफिट करती है, बजट के अंदर न्यू रिजीम में बदलाव करती है, इस तरह से अगर करती है, तो 3,75,000 रुपए का टैक्स आपको फाइनेंशियल ईयर 26-27 में देना होगा। यानी कितना बेनिफिट हो गया आपको? 1,05,000 रुपया। और पिछले साल देखें तो 1,10,000 का था, यानी सिमिलर बेनिफिट टैक्स सेविंग आपको इस बार भी यहां पर मिल जाती है। तो ये नई टैक्स स्लैब जो है वो आप देख सकते हैं, हमने यहां पर प्रिपेयर करी है, डिपेंड करा है ये आपके ट्रेंड पर। जो सरकार ने पिछले 3 साल में जो चेंजेस किए हैं न्यू रिजीम में, उसी को देखते हुए 3 बड़े चेंजेस किए थे। एक तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिसमें 2.5 लाख से सीधा यहां पर 3 लाख किया, 3 से 4, और हम मान रहे 5 लाख किया जा रहा है। और जो गैप था वो भी 2.5 लाख था, फिर वो 3 लाख का हुआ, फिर वो 4 लाख का हुआ, तो हम ये मान रहे 5-5 लाख का ये गैप हो गया। तो इस तरह से ये प्रिपेयर करिए, और 24 लाख तक आपको 30% टैक्स रेट लगती है। हम मान के चल रहे हैं क्योंकि 5-5 लाख का गैप है, तो आपको 30 लाख के ऊपर 30% टैक्स रेट लगेगा। अच्छा, ये तो टैक्स रेट हो गई, टैक्स स्लैब हो गई। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है? एक्सपेक्टेशन है एक्सपर्ट द्वारा कि यहां पर सरकार जो है ओल्ड रिजिम में तो आपको डिडक्शन अलाउंस दे रही है, लेकिन अगर न्यू रिजिम में कुछ डिडक्शन अगर आपको अलाउ कर दें तो 100% जो लोग हैं वो यहां पर न्यू रिजिम को ही ऑप्ट करेंगे। अच्छा, कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, क्योंकि यहां पर मेडिकल लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए जरूरत है। तो इस वजह से हो सकता है कि इस बार आपको न्यू रिजिम में कुछ एग्जम्पशन देखने को मिल जाए, कुछ डिडक्शन देखने को मिल जाए। जो इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जो सरकार को देने चाहिए न्यू रिजिम में, एक तो है आपका HRA। जो सैलरीड पर्सन है वो अगर रेंट पर रह रहा है तो उसे HRA का बेनिफिट जो है ओल्ड रिजिम में मिलता है, सरकार को इसको न्यू रिजिम में लाना चाहिए। अच्छा, ATC का 1.5 लाख का फायदा आपको मिलता है। ये 1.5 लाख का फायदा अगर आप PPF में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, FD में निवेश करते हैं, LIC में निवेश करते हैं, तो ये भी बेनिफिट आपको न्यू रिजिम में देना चाहिए। तीसरा, 80D मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल एक्सपेंडिचर क्योंकि हो रहा है और ये तो कंपलसरी होता है, तो इसका तो फायदा आपको न्यू रिजिम में देना ही चाहिए। इसके अलावा NPS की बात करें, एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, तो NPS के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है, वही बेनिफिट आपको न्यू रिजिम में भी दिया जाना चाहिए। अच्छा, 2 का बेनिफिट ऑलरेडी न्यू रिजिम में मिल रहा है, 1 और 1B का बेनिफिट नहीं मिलता, तो ये बेनिफिट जो है वो दिया जाना चाहिए। ATTB, ज्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर मार्केट छोड़कर फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, तो सरकार को सीनियर सिटीजन के बारे में सोचना चाहिए और ATTB का फायदा जो है सीनियर सिटीजन को यहां पर न्यू रिजिम में देना चाहिए। अच्छा, कई लोग होम लेते हैं, घर लेते हैं, लोन पर लेते हैं, तो उसका ब्याज भी चुकाते हैं, तो उसका भी फायदा यहां पर देना चाहिए। तो इंटरेस्ट का भी फायदा जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को लेकर 2 लाख का बेनिफिट मिलता है, वो फायदा मिलना चाहिए। अभी लेट आउट का मिल रहा है लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं मिल रहा, तो वो भी यहां पर देना चाहिए। और 87A रिबेट जो है वो आपका 12 लाख से बढ़कर हो जाएगा 15 लाख रुपए, और यहां पर टैक्स रिबेट आपको 75,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, सरकार अभी 12 लाख पे आपको 60,000 रुपए की छूट दे रहा है। अगर हमारी नई रिजिम के हिसाब से अगर आपको 15 लाख तक की छूट मिली, तो इसमें टैक्स रिबेट जो है वो आपको 75,000 रुपए तक का दिया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बजट 2026 में इस बार 15 लाख रुपए तक का आपको फायदा मिलेगा और 75,000 रुपए तक का टैक्स रिबेट मिल सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? सरकार को क्या बजट 2026 में न्यू टैक्स रिजिम में बदलाव करना चाहिए? डिडक्शंस, बेनिफिट का फायदा जो ओल्ड रिजिम में मिल रहा है, क्या ये न्यू रिजिम में मिलना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है इसके अलावा अगर आपके हिसाब से कोई न्यू रिजिम के हिसाब से बेनिफिट या स्लैब होनी चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।